नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको दोस्तों कक्षा 8वीं के अंदर अंग्रेजी के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, 80 में से अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग सभी पेपर आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार के देखिएगा जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट मस्ट राइट दियर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड सभी क्वेश्चन क्या है कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन सभी का हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पार्ट 1 आपके सामने अंग्रेजी का पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं का 2023 के लिए, उसके लिए पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं उसको देखिएगा। पहला प्रश्न है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिल ऑप्शंस, यानी करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है देयर इज़, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रही कि यहाँ पर बढ़ना है यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन, हमारे टाउन के अंदर क्या है एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको बढ़ना है आर्टिकल, तो आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो ये क्या है यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी मतलब ये इसे लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, इसलिए हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, क्या लिखते हैं यूनिवर्सिटी लिखते हैं। तो यूनिवर्सिटी लिखते हैं ऐसे। तो ये इसमें जो साउंड आ रहा है दोस्तों, वो साउंड का जो लेटर है वो आ रहा है यू आ रहा है, यू पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि ये आपका जो है व्यंजन साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम भर देंगे, क्या भर देंगे, ए भर देंगे, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेक्ट आंसर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे भरना है ए। ठीक है, आपके सामने आपको यहाँ नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सबसे नीचे। ठीक है, ये देखो ये आपके सामने दे रखे ना, यहाँ पर आपको फिल करना है ए ऑप्शन। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना होगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से क्या करना, एग्जाम में सवाल आपको सॉल्व करने होंगे, आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, आपको टेबल बनानी पड़ेगी आपकी बुक के अंदर, जो कि आंसर शीट है जहाँ पर आप उत्तर लिख रहे हो, वहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी एंड उसमें आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है मनोहर इज़ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो मनोहर क्या है, हमारी क्लास का क्या है, एक सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा होशियार विद्यार्थी कौन है, मनोहर है हमारी कक्षा का। तो आप देखो ये लगा द लगता है, उसमें दोस्तों क्या आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो क्या आ जाएगा, मनोहर इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसमें भर देंगे। इस प्रकार सारे क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपको लिखना है RN स्टडी मसाला, क्या लिखना है, RN study masala.com गूगल पर सर्च करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप RN स्टडी मसाला लिखोगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा दोस्तों, RBSc बोर्ड एग्जाम 2023 का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है RBSc क्लास 8 मॉडल पेपर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर यहाँ से मिल जाएंगे। तो सिंपली गूगल पर सर्च करें RN स्टडी मसाला, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा स्क्रीन पर दे रखा है मोहन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। मोहन क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉय है, तो ही लिफ्ट दिस बॉक्स इजली। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बढ़ना है, क्या बढ़ना है दोस्तों, इसमें आपको फिल करना है कि आपको मॉडल्स पढ़ने हैं। तो मॉडल्स के लिए क्या पढ़ना है, मॉडल्स के लिए क्या कर, देखो मोहन क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉय, मोहन में ताकत है, मोहन एक ताकतवर व्यक्ति है, ताकतवर लड़का है, शक्तिशाली है। तो वह उसमें क्या, उसमें कैपेसिटी होती है, उसमें एबिलिटी होती है उसको उठाने की बॉक्स को। तो यहाँ पर उसमें भरते हैं कैन का यूज़ करेंगे, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू किचन। दोस्तों किचन से रिलेटेड नहीं है, यानी किचन से संबंधित नहीं है। देखो किचन यानी कि रसोई घर, तो इसमें स्टोव होगा, कुकर होगा, फ्राइंग पैन या फिर बेड। तो उस बेड इसमें नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ अ डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड से सवाल बनने वाले, देखो यहाँ पर डिफरेंट साउंड निकालना है। तो डिफरेंट साउंड क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इसको पढ़ो, कैटल, फार्मर, इसमें दोस्तों ए की ध्वनि आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसमें आ रही है आ की ध्वनि, आ है ना, फार्मर है। इसमें ग्लैड, इसमें ए की ध्वनि आ रही है। ठीक है, ये देखो, और इसमें हैप्पी के अंदर ए की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन सा होगा, आ वाला। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आप भर देंगे, ऐसे भर देंगे। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड असेम्ब्ड ऑफ।
एसेम्ड, देखो एसेम्ड का मतलब क्या होता है, एसेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। शर्मिंदा का क्या अर्थ होगा देखिएगा, एंग्री, एंग्री गुस्सा होता गलत है। एस्टोनिश का मतलब होता है बहुत चक्का होना है, फिर एकदम से सरप्राइज होना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सॉरी हम फील इसमें कर देंगे, सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना है, फिर मतलब सॉरी फील करना, तो प्लीज़ इसका नहीं होगा, तो ये हमारा सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो इसमें जो इस ऑब्जेक्टिव टाइप का जो खास क्वेश्चन है उसका लास्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी आप देख लीजिए एक बार एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, हैंड्स वॉफ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड, तो यहाँ पर क्या कर वार्मली एंड होल्डिंग इट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वार्मली हम ना कर देंगे, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर दोस्तों क्या दे रखा है, इसमें भी आप देख लीजिएगा, तो देखिएगा पार्ट सेकंड दे रखा है 8 से 11 क्वेश्चन। देखो, कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ये दो दो यानी कि 8 नंबर का सवाल आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं RN स्टडी मसाला से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, इसमें फिल करना है, ये आपको दे रखा है स्टॉप, रिच, हार्टेड या फिर ओल्ड, इन चारों में से पढ़ना। देखो, तो यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न दे रखा है, देखो जेंटलमैन वाज वॉकिंग स्लोली अलॉन्ग ए स्ट्रीट, तो यहाँ पढ़ना है। तो जेंटलमैन था, लेकिन जेंटलमैन कैसा था, वह एक ओल्ड, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ओल्ड, ओल्ड जेंटलमैन। ठीक है, यानी कि एक बुढ़ा जेंटलमैन था, वाज वॉकिंग। अब देखो, वन डे ही सा अ लिटिल बॉय हु वाज ट्राइंग, एक दिन उसने देखा था, क्या कर रहा था, ट्राइंग टू रीच, यानी वो एक दिन दोस्तों यहाँ पर जो रीच का यहाँ पर देंगे, रीच ए डोर बेल विच वाज टू हाई, यानी एक बार वो देख रहा था कि जो यानी एक लड़का था, छोटा लड़का, वो क्या करता है, पहुँचना चाहता था डोर बेल पर, जो कि बहुत ही ऊंची थी, फॉर हिम, उसके लिए। ही वाज अ काइंड, क्या पढ़ देंगे, काइंड हार्टेड, यानी वह जो है दयालु व्यक्ति था, तो यहाँ पढ़ देंगे हार्टेड, काइंड हार्टेड ओल्ड मैन, सो ही स्टॉप्ड, इसलिए वह क्या हो गया, रुक गया था वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें फिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे सामने नया सवाल दे रखा है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ आपको बताने प्लूरल। तो प्लूरल बनाने दोस्तों, प्लूरल का मतलब है बहुवचन। तो देखो फैसिलिटी, फैसिलिटी क्या, देखो यहाँ पर जिस भी वर्ड के पीछे अगर आता है वाई आता है, जिस भी शब्द के पीछे अगर वाई आता है, तो उसको परिवर्तन करने के लिए हम IES जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ड के पीछे वाई आता है, तो वाई को क्या करेंगे, काटेंगे, और वाई की जगह IES को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो फैसिलिटी वाई आ रहा है, तो इसकी स्पेलिंग होगी FACILITIES, वो FACILITIES, ये हो जाएगी फैसिलिटीज़ की। स्टोरीज़ की क्या होगी, तो STOR, ठीक है, इसमें S लगेगा। अब दोस्तों हर जगह पर ये जो नियम होता है ना वाई का जो मैंने नियम बताया है कि जिस भी शब्द के पीछे, जिस भी वर्ड के पीछे वाई आता है, तो उसको IS कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्ड पर ये लागू होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखो इसमें लागू होता है, लेकिन इसमें IES नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये दोस्तों एक्सेप्शन है, ये इसका अपवाद है। उसी प्रकार बहुत सारे दोस्तों इसके जो अपवाद होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा देखिएगा, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक नियम लगता है कि देखो यहाँ पर देखो वाई के पहले क्या था, वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट था टी, लेकिन यहाँ पर वाई के पहले था एक वॉवल था ई, इसलिए यहाँ पर थोड़ा चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, राइट द मिसिंग लेटर, तो ये स्पेलिंग किसकी है, तो ये स्पेलिंग दोस्तों कंक्लूडेड। ठीक है, तो ये देखो CONCLUED, ये स्पेलिंग है कंक्लूडेड। तो यहाँ पर मिसिंग क्या क्या है दोस्तों, मिसिंग देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको एक मिसिंग लग रहा है CONN मिसिंग आएगा, एंड यहाँ पर D आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप D भर देंगे, तो कंक्लूडेड। अब देखो थिंकिंग यानी सोचना, तो THINKING, ये होती है थिंकिंग की स्पेलिंग। तो यहाँ पर THN इसमें मिसिंग है, और इसमें I मिसिंग है, तो इस प्रकार से I और N आप भर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाइदर वाला सवाल आपके सामने दे रखा है, तो यहाँ पर आप इसको कर लेना। ठीक है, तो ये नाइदर वाला सवाल दे रखा है आपके सामने, देखो नाइदर यू
यहाँ पर भरना है और या और। देखो नाइदर के साथ में क्या आता है, नाइदर के साथ में आता है हमेशा नॉर, ठीक है। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर विल ड्राइव दिस कार। ना तो तुम और ना ही तुम्हारा भाई इस कार को चला सकता है। नाइदर का मतलब होता है अगर यहाँ पर आपको मिलता है आइदर, देखो ये आपके सामने अगर आपको मिलता है आइदर, तो आइदर के साथ में क्या आता है, आइदर के साथ में आता है और नाइदर के साथ में आता है नॉर। इसको नोट कर लीजिएगा कि आइदर के साथ में दोस्तों नॉर, आइदर के साथ में आता है और नाइदर के साथ में नॉर आता है। तो यहाँ पर देखो नाइदर है तो नाइदर का मतलब नॉर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसको आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है इन सेंटेंस को। तो यहाँ पर देखिएगा रिलेट ही हैज़ बीगन टू स्टोरी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट को ढूंढो। देखो सब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पर है ही, तो पहले भरेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर देखो ही हैज़, उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या आ जाएगी, ही बिगेन टू रिलेट। यहाँ पर ही बिगेन टू रिलेट हिज स्टोरी, ये भर देंगे। नेक्स्ट देर का है एम इन द जू एनिमल बी के एम द। तो यहाँ पर देखो आई क्या है, पहले सब्जेक्ट है तो आई भरेंगे। आई एम, आई के साथ एम आता है, आई एम, या आई एम भरने के बाद में आई एम द मोस्ट, आई एम द मोस्ट पॉपुलर जू, पॉपुलर यहाँ भर देंगे पॉपुलर एनिमल, एनिमल भर दिया। फिर एनिमल भरने के बाद आप कर देंगे इन द जू। इस प्रकार से आप इसे फिल कर लेना, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2 नंबर का आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, तो यहाँ पर आप आसानी से भर लेना। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये आपका जो है रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इन्हें भी देख लेना। देखो 4 दे रखे हैं। अवॉइड यूजिंग वाइल ड्राइविंग, क्या अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब होता है नहीं करना है, फिर बंद करना। तो हमें किसका यूज़ नहीं करना चाहिए ड्राइविंग करते समय, तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम भर देंगे ये वाला मोबाइल फ़ोन वाला, ठीक है। तो इसमें ए आ जाएगा। नेक्स्ट है डोंट थिंक वाई, क्या नहीं सोच, डोंट ड्रिंक, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, डोंट ड्रिंक वाइल, यानी हमें पीना नहीं चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए, डोंट ड्रिंक, यानी कि हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जब हम, वाइल का मतलब होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं दोस्तों, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे दोस्तों ड्राइविंग। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए ये आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देर का पार्ट 3 के अंदर, तो पार्ट 3 में क्या क्वेश्चन है देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली इन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ना, जैसे यहाँ पर देखो अल्मास जावेद वाज 10 years old. She was a student of Carnal Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. तो इस प्रकार से देख लेना। Her mother's Raila's home was in Nankuri Iceland। तो ये आपको दे रखा है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, बस देखा देख नकल करनी होती है। पहले क्या कर लो, इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लो, एंड पैसेज को रीड करने के बाद में यहाँ से डेफिनेटली आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखो हु वाज अल्म्स जावेद, हाउ ओल्ड वाज ही, वह कितने साल का था। तो आपने कहा सर अभी हमने पढ़ा था वह था 10 साल का था, तो 10 years old यहाँ भर देना, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस देखा देख नकल करनी है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता, यहाँ तक आप कर लोगे। ये वाला सवाल देखिएगा, राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ऑपोजिट का मतलब है विपरीत। तो देखिएगा नथिंग, नथिंग का क्या भरेंगे, तो नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो नथिंग का ऑपोजिट क्या होगा, नथिंग का होगा समथिंग या फिर एवरीथिंग। लेकिन इस पैसेज में क्या आ रहा है, समथिंग आ रहा है, कुछ कुछ। नेक्स्ट देर का अप का मतलब ऊपर, तो अप का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखो एक पैसेज जो आपके सामने फिर से दे रखा है, इसी पैसेज को फिर से पढ़ना। ये देखो रीड द पैसेज केयरफुली, 2 पैसेज आने वाले हैं यहाँ से। तो ये देखो फिर से पैसेज दे रखा है, तो इसको भी आप आसानी तरीके से पहले पढ़ लें इन दोनों को। सो जो एक ही पैसेज तो एक ही है, तो इसे पढ़ लेना। हु इज़ डिस्क्राइब्ड एज एग्रेसिव इन द पैसेज,
यानी इस पैसेज में आक्रामक जो है वो किससे डिस्क्राइब किया गया है, तो ये भी कर लेना। अब देखो ये वाले सवाल भी इंपॉर्टेंट होने वाले। यहाँ पर ये सवाल दे रखा है आइडेंटिफाई द वन वर्ड, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बर्ड्स यानी वन वर्ड का मतलब है बहुत सारे वर्ड के लिए, वाक्य के लिए एक शब्द। देखो बर्ड्स दैट ईट स्मॉल इंसेक्ट, यानी जो है छोटे छोटे कीड़ों खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस। यानी आप शुरुआत कहाँ से करनी है, आई से, ठीक है, आई दे रखा है ना, तो उसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अ ट्री विच हैज़ मैनी लीव्स ऑन इट, एक ऐसा ट्री जिसके बहुत सारे क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, तो उसे कहेंगे एल से करना, मतलब लिफी, क्या हो जाएगा, LEAFY, लिफी, ठीक है। चलिए हु मूव रैपिडली अप द ट्रिंक ऑफ द ओक ट्री, ओ की जो ट्रिक था उसके बारे में दे रखा है, तो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक सवाल दे रखा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्लाइंग वेरी फास्टली, यानी कि बहुत तेजी से उड़ना, उससे क्या कहा जा सकता है, तो उससे कहते हैं दोस्तों फिटिंग। क्या कहते हैं, उससे कहेंगे फ्लिटिंग, उसे कहते हैं दोस्तों फ्लिटिंग, FLITTING, क्या कहते हैं, फ्लिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लिटिंग इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो फिर से 3 पैसेज आने वाले हैं। देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर से पैसेज पढ़ना है, उसके मतलब की देखिएगा। आई एम सुनीता, आई लिव इन दिल्ली विथ माई पेरेंट्स, लास्ट समर आई वेंट टू रामपुर टू स्टे विथ माई मटेरियल अंकल, माई मदर पैक्ड माई बैग, माई जो लगेज थे उसके बारे में। ये देखो सुनीता के बारे में दे रखा है, व्हाट डिड सुनीता फादर गिव हर, सुनीता के पिताजी ने उससे क्या दिया था, तो इसके बारे में बताना है। तो क्या दिया था, सुनीता फादर गिव हर सम मनी, उनको जो मनी दिया था, ठीक है। देखो सी गेव सम, देखो माई फादर गेव मी सम मनी, ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझे क्या कुछ पैसे दिए, तो ये आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, देखो एक पूछा गया वन वर्ड, द ब्रदर ऑफ योर फादर, यानी द ब्रदर ऑफ योर फादर, यानी आपके पिताजी का भाई क्या लगेगा आपके, तो हमारे लिए लगे दोस्तों अंकल, ठीक है, हमारे चाचा। इस प्रकार से पढ़ना है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब है विलोम शुद्ध। मैनी का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे के लिए ऑपोजिट होगा सम, सम यानी कुछ कुछ, तो यहाँ पर भर देंगे सम। फिर इसको जो रीअरेंज करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट सीक्वेंस में, आपको जो इसे रीअरेंज करना है, तो यहाँ पर भी आप रीअरेंज कर लेना एक करेक्टली सीक्वेंस के अंदर। आप कैसे रीअरेंज करें, देखो अ डॉग फाउंड ए पीस ऑफ बॉन, पहले नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, इस प्रकार से आपको बढ़ना रहेगा। और एक कुत्ता था, जो एक डॉग जो था, फाउंड अ पीस ऑफ बॉन, ये एक नंबर पे आ जाएगा। फिर देखो इट वॉन्ट द डॉग टू इन, यहाँ पर हम बनेंगे दूसरे नंबर बनेंगे, इट वॉन्टेड टू ईट इट एट अ लोनली प्लेस, यानी ये चाहता था कि इसको अकेले में जाकर खाया जाए, तो 2 नंबर पे ये हो जाएगा। यानी ये आपको इसको रीअरेंज करना है। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर होगा दोस्तों वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज द डॉग सा इट्स ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी जब नदी के पुल को पार करते हुए इसने अपनी परछाई देखी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर हुआ था द डॉग टुक इट टू बी अनदर डॉग एंड वांटेड टू गेट द अदर पीस ऑफ बॉन, यानी वो जो उसके हड्डी का टुकड़ा मिला था, उसको दूसरा, वह सोच रहा था कि जो दूसरा कुत्ता है, डॉग है, उससे भी मैं वो ले लूँ, उसने लालच आ गया था, तो ये 4 भर देंगे। एज इट ओपन इट्स माउथ टू बार्क द बॉन फेल इन टू द रिवर, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, तो वह जो टुकड़ा था उसके मुंह में वो भी चला गया। यानी आपके पास कुछ मिला, वो भी आपने खो दिया, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो आप PDF डाउनलोड कर लेना rnstudymaster.com से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 4 दे रखा है, यहाँ पर देखो, यू आर सुरेश, यू लिव इन हॉस्टल, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़, आप जो हॉस्टल में रहते हो, आपको अपने पिताजी को लेटर लिखना है, उनको अपने पढ़ाई के बारे में बताना। जैसे व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, आप कब उठते हो। हाउ मेनी हार्स डू यू स्टडी एवरी डे, आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते हो। आर यू वर्किंग हार्ड, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, या फिर ये आपको बताना। तो यहाँ पर देखो पहले क्या करो, इसका फॉर्मेट याद कर लो, फॉर्मेट से डेफिनेटली आप अच्छे कर सकते हैं। योर लविंग से लिख देना, और यहाँ पर अपना नाम जो आएगा, देखो सुरेश का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सुरेश। इस तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर आप देखो अत्व वाला सवाल भी दे रखा है,
या फिर आप लेटर कर लो, या फिर आपको क्या करना है, इमेजिन दैट यू आर अनुराग फ्रॉम कोटा, सम पर्सन्स यूज लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग लेट नाइट, you are being disturbed, write a letter to the district collector requesting him to ban the use of loud speakers during the late night। देखो यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन भी आपकी आ सकती है कि आपको अपने जो प्रधानाचार्य या फिर जो स्कूल के जो आपके प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उनको एप्लीकेशन लिखना होता है 2 दिन की छुट्टी के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। तो बहुत सारी आ सकती है, तो ऐसा ज़रूर नहीं है। देखो एक आपका आएगा एप्लीकेशन अथवा में आएगी, या फिर आपका आएगा लेटर और एप्लीकेशन, दोनों में से एक तैयार कर लो, आपका जो है काम बन जाएगा। ये देखो लाउड स्पीकर के यूज़ के बारे में आपको बताया कि भाई पढ़ाई के दौरान जो है लाउड स्पीकर का यूज़ हो रहा है, बहुत सारे जो डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, तो उसको यहाँ पर रोकना है, तो ये बताना है। एक सवाल दे रखा है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ विजिट टू जू, यानी कि एक चिड़ियाघर की सैर करना, उस पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में। ठीक है, इन वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल दे रखा अथवा वाला 10 नंबर का सवाल होने वाला है, एंड जो अपना ये वाला था ये भी दोस्तों कितने नंबर का सवाल था, 10 नंबर का सवाल अपना था। तो एक सवाल देखो ये दे रखा है, ये आप दोस्तों आउटलाइन है, इसका यूज़ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 20 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। फॉर बुल्स दोस्तों 4 जो है देर के बुल्स के बारे में, ऑलवेज टुगेदर लायन वन टू किल देम, जो सांड वगैरह है, सांड के बारे में सवाल दे रखा है, तो एक कहानी है, इस कहानी को फुलफिल कर सकते हैं। एक स्टोरी लिख, यहाँ पर एक लिखनी है स्टोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर रहने वाला दोस्तों आपका जो मॉडल पेपर था, एक बेहतरीन। ये दोस्तों क्या है, अब दोस्तों क्या आप सोच रहे हो कि पेपर दोस्तों रियल पेपर है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ ये क्या है, एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक मॉडल पेपर है। ओके दोस्तों, ऐसा ज़रूर नहीं है कि पूरा सेम टू सेम रियल पेपर आए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सेम टू सेम पेपर आ जाए। ठीक है, ये बस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कक्षा 8वीं के रिलेटेड सभी प्रकार के पेपर आपको मिल सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।